अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। पलटन छत पर बैठी थी। सबके मुंह लटके हुए थे। क्या से क्या हो गया है? सानिया ने कहा। रायता फैल गया है। शामिर ने सानिया को देखते कहा। जो कि तुमने ही फैलाया है। सीरत सानिया को देखते बोली। और इस रायता को साफ भी तुम ही करोगी। शिराज आंखें छूटी करता बोला। कब से सब मुझे ही बोले जा रहे हैं। मेरी क्या गलती? सानिया मासूम शक्ल बनाए बोली। ये सब अपने ही तो किया है। मुझसे पूछा भी नहीं और सबको बोल दिया जाकर के मैं और शिराज एक दूसरे को पसंद करते हैं। सहर ने कहा और आखिर में उसने मुंह बनाकर कहा, जिस पर शिराज ने इसे घूरा। अबे ओ छिपकली, क्या हाँ किया? ऐसी वाहियात शक्ल क्यों बना रही हो? शिराज के कहने पर सब हंसने लगी। ये जो तुम दोनों लड़ते रहते हो, फिर एक दूसरे के लिए सब करने को तैयार हो जाते हो। बस इन सब की वजह से ही सबको लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। हाशिर ने कहा। जिस पर सहर और शिराज ने एक दूसरे को देखा और मुंह के जाविये बिगड़े। बस भी करो सब। कब से शिराज सहर सुन रहा हूं। शामिर जो चुप से बैठा बातें सुन रहा था तन आकर बोला। अहम बुरा लगा। हसन ने आंख मारी। शामिर ने उसे चप्पल खींचकर मारी। लड़ना बंद करो तुम सब। अब सोचो सब ठीक कैसे होगा। फबहा ने कहा, जो उन सब की बातें सुनकर तन आ गई थी। अभी कुछ दिन बाकी हैं, देखते हैं क्या करना है। अभी नीचे चली, सब बड़े आ गए हैं और सहरी की तैयारी भी करनी है। सेहर ने कहा, जो छत से नीचे देख रही थी। सीरत, बुरहान और शामिर छत फलांग कर अपने घर चले गए और ये सब नीचे आ गए। फबहा पराठे बना रही थी और सानिया स्लैब पर बैठी जमीन देख रही थी। यार, मेरी वजह से सब उलट पलट हो गया। सानिया संजीदा थी। इस उलट पलट को तुम ही सीधा करोगी अब। सेहर किचन में दाखिल होती बोली। सानिया स्लैब से उतरकर इसके पास चली गई। यार मानो, नाराजगी तो खत्म करो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। हाँ, बस थोड़ी सी खफा थी कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, और इतनी बड़ी बात मुझे बताए बगैर घर में सबको बोल दी। सेहर ने संजीदगी से कहा। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। सानिया ने कहा। और जो तुम्हें सही लगा वो ही गलत था। फबहा ने कहा। तुमने शामिर वाली बात हमें क्यों नहीं बताई थी? फबहा ने पूछा। मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी और हम सबको बताने ही वाले थे कि ये सब हो गया। सेहर ने कहा। सोचते हैं अब क्या करना है। वो बोलकर किचन से चली गई और सानिया शर्मिंदा लग रही थी। सहरी के बाद सबने नमाज अदा की। आज मस्जिद से वापसी पर लड़के चुप थे। उनको देखकर जमशेद साहिब ने कहा, क्या बात है, आज कौवे काई क्यों नहीं कर रहे? जमशेद साहिब की बात पर हुमायूं साहिब, अजमल साहिब और अरशद साहिब हंस दिए और लड़के मुस्कुराने लगे। हुआ है को सदमा लग गया है, हाशिर ने कहा। कैसा सदमा? अजमल साहिब ने पूछा। किसी और के घोंसले में बैठा दिया गया है हमें। शिराज ठंडी आहें भरता बोला। अजमल साहिब, हुमायूं साहिब और जमशेद साहिब ने इसे नासमझी में देखा। कुछ नहीं, चली घर आ गया है, शामिर ने कहा और सब घर चले गए। शिराज घर आकर कुरान की तिलावत करने लगा। इसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसने इजाजत दी। सानिया, तुम इस वक्त यहाँ? शिराज ने पूछा। हाँ, वो बात करनी थी कुछ। सानिया उंगलियों को मोड़े बोली। आ जाओ, बैठ जाओ। शिराज इससे कहता उठ गया और वो आकर बैठ गई। हाँ बोलो। शिराज। आई एम सॉरी, सानिया ने मासूमियत से कहा। शिराज लंबी सांस लेता इसके पास बैठ गया। देखो सानिया, जो होना था वो हो गया, छोड़ो अब इस बात को। अब सोचो सब ठीक कैसे होगा, कैसे सब बड़ों को ये बात बताएं। शिराज दीवार को तकता बोल रहा था। मैं बताऊंगी ना, मैं सुबह ही बताती हूँ सबको। वो बोली तो शिराज मुस्कुरा दिया। ये इतना आसान नहीं है, मैंने भी कोशिश की थी बताने की। शिराज ने शाने उचकाए। लेकिन मैं कर लूंगी बात, फिक्र नहीं करो।
वो बोलती हुई कमरे से चली गई। शामिर घर से बाहर निकला तो शिराज वहां खड़ा था। तुम आज मुझसे पहले कैसे आ गए? शामिर ने कहा। आज सोचा तुम्हें तंग न करूं, जल्दी ही जा आए। शिराज उतरा कर बोला, बहुत शुक्रिया, आपका एहसान है मुझ पर। शामिर कहता गाड़ी में बैठ गया और शिराज हंसने लगा। अब अभी जाओ गटर के शहजादे, शामिर ने चढ़कर कहा। शिराज गाड़ी के सामने खड़ा था। गटर के शहजादे सुनकर शिराज के तेवर चढ़े और वो गाड़ी के अगले हिस्से पर जाकर बैठ गया। शामिर सर पीटता गाड़ी से बाहर आया। इंसान बिंजा भाई नीचे उतर, आ जाओ गाड़ी के अंदर जाकर बैठो, लेट हो रहे हैं। शामिर उसे उतारता बोला, लेकिन वो ढीठ की तरह बैठा रहा। क्या चाहता है तो? शामिर कमर पर हाथ रखे खड़ा बोला, सबसे पहले सॉरी बोल, और ये बोल के शिराज अली तुम अहमद हाउस के शहजादे हो। शिराज कहनी के बिल गाड़ी के अगले हिस्से पर लेटा बोला, अब मैं रोजे में झूठ बोलूं? शामिर अपने मुंह में बोला, इसे अपनी गाड़ी बचानी थी, जिसको शिराज खराब करने पर तला हुआ था। हाँ भाई, मुआफ कर दे। और हाँ, शिराज अली अहमद हाउस का शहजादा है। शामिर ने दिल पर पत्थर रखकर कहा। शिराज गाड़ी से उतरा और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आज ड्राइविंग मैं करूंगा, शिराज ने बताया। शामिर का तो दिल ही बाहर आ गया। अल्लाह, मेरे कौन से गुनाह की सजा तूने शिराज की शक्ल में दी है? शामिर आसमान पर देखता बोला और गाड़ी में जाकर बैठ गया। शिराज ने हमेशा की तरह स्पीड में गाड़ी चलाई थी। शामिर पूरे रास्ते दुआ पढ़ते आया था। लो, हम पहुंच गए ऑफिस, शिराज ने कहा और शामिर को देखा जो आंखें किसके बंद किए बैठा था। क्या मतलब में बच गया? शामिर आंखें खोलता खुशी से बोला, फिर गाड़ी से उतरकर सांसें लेने लगा। करीब थे, शादी के दिन करीब थे। घर में तैयारियां जारी थी। सानिया और फबहा बैठी डेकोरेशन की थीम सिलेक्ट कर रही थी। यार फबू, आपी मेहंदी में ग्रीन थीम ही अच्छी लगेगी, सानिया बोली। हाँ, ग्रीन के साथ ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन रखेंगे, फबू ने कहा। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ, एक साथ 3 शादी, वाह, सानिया खुशी से बोली। हाँ, मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी है, फबू ने कहा। तो सानिया ने वजह पूछी। मेरी देवरानी आ जाएगी और मेरी भाभी भी, मुझे तो 2 फायदे होंगे, फबू ने मुस्कुराहट से कहा। हाय, आप तो मेरी नंद भी हैं, ये तो मुझे अभी समझ आया, सानिया दिमाग पर जोर देती बोली। हाँ बेटा, इकलौती नंद हूं मैं तुम्हारे, फबू उतरा कर बोले। अरे फबू, आप ही अपने वो सुना है, सानिया मानी खेज मुस्कुराहट के साथ बोली। तो फबू ने सवालिया नजरों से देखा। एक नंद, वो भी गंद, सानिया बोलती वहां से भागी और फबू इसे मारने इसके पीछे भागी। सेहर सीरत के कमरे में बैठी उसे उधर से इधर टहलता देख रही थी। बैठ भी जाओ सीरत, मेरे सर में दर्द हो गया, सेहर ने कहा। तो वो इसके पास बैठ गए। यार, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, निकाह में दिन कम रह गए हैं, कहीं शामिर से ही मेरी शादी ना हो जाए, सीरत ने कहा। तो सेहर ने उसे तकिया खींच कर मारा। सब ठीक हो जाएगा, देख लेना, हम जो चाहते हैं वही होगा, टेंशन नहीं लो, बस शादी की तैयारी करो, सेहर ने इसे समझाया। और फिक्र नहीं करो सीरत, तुम ही मेरी देवरानी बनूंगी, फबहा ने कहा, जो अभी ही सीरत के कमरे में आई थी। सीरत ने इसे मुस्कुरा कर देखा। मैं तुम दोनों को ये डेकोरेशन थीम दिखाने आई थी, देखो डन करें, फबू ने मोबाइल दिखाते कहा। वाह, बहुत ही प्यारा लगेगा, सेहर ने कहा। वाकई खूबसूरत तरीन, मैं मेहंदी के लहंगा भी इसी कॉम्बिनेशन का लूंगी, सीरत ने चहक कर कहा। वो तीनों मेहंदी का ड्रेस देखने लग गए। अहमद हाउस में इफ्तार करके सब बड़े ड्राइंग रूम में बैठे थे और पलटन बाहर के सर पे सर कर रही थी। जाओ सानिया, जाकर बताओ सबको, शिराज ने कहा। मैं अकेली कैसे, सानिया ने कहा। जाओ अपने 2 कौड़ी के शौहर को ले जाओ साथ, हाशिर ने हसन की तरफ इशारा करके कहा, जिस पर हसन ने इसकी पीठ पर एक मक्का रसीद किया। शिराज ने तंग आकर हसन को अंदर धक्का दे दिया और वो बेचारा सब बड़ों को देखते रह गया, उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला था। सानिया भी इसके पीछे गई। देखकर नहीं चल सकते,
जमशेद साहब ने गुस्से से कहा। हसन ने घूंट भरा। वो बाबा पैर फिसल गया था। हसन ने कहा, कभी तो ढंग से चल लिया करो, गिरते पड़ते रहते हो। जमशेद साहब ने कहा, आज तो मामू जान बहुत गुस्से में लग रहे हैं। शिराज ने कहा, हाँ आज बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया, इसीलिए गुस्से में हैं। हाशिर ने बताया। अब बात क्या करनी है वो बोलो। जमशेद साहब ने तेज आवाज में कहा तो हसन सानिया को देखने लगा। ये बाबा, इसने कुछ बात करनी थी। सानिया तो हसन को घूरने लगी, से फंसा गया था वो था जान। असल में बात ये थी कि सानिया अटक अटक कर बोली, ऐसी कौन सी बात है जो तुमसे बोले नहीं जा रही। इस बार हुमायूं साहब ने कहा, जो तपे बैठे थे। अपने पापा को गुस्से में देखकर सानिया की तो बोलती ही बंद हो गए। कुछ नहीं पापा, बस ऐसी ही, बाद में बात कर लूंगी। सानिया बोलती वहां से भागी और हसन भी। बाहर खड़े हाशिर, फबहा, शिराज और सहर मुंह पर हाथ रखे हंस रहे थे। सानिया और हसन मुंह बिसूरे साइड में खड़े हो गए। दोनों की इज्जत हो गई। शिराज ने हंसते हुए सहर को ताली मारी। कहा था बेटा, इतना आसान नहीं है ये सब। शिराज सानिया को देखते बोला, आज अग्नि की रात थी, सब इबादतों में मसरूफ थे। औरंगी टाउन के पाकिस्तान बाजार में मानो ईद का समा था। मस्जिदों से तिलावत की आवाज आ रही थी। मोहल्लों में खाना बंट रहा था। मर्द हजरात का मस्जिद में आना जाना लगा हुआ था। बच्चे शलवार कमीज पहने, सर पर टोपी लगाए गली में इधर उधर घूम रहे थे। ख्वातीन घर में अपनी इबादतों में मसरूफ थी।